हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। पास्ट में जो भी हो गया, जो भी आपने फेलियर का सामना करना पड़ा आपको, या जो भी हुआ, उससे सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है, आप उसे बदल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आप सभी जानते हैं कि भी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए, जिनका आयोजन हुआ 28 जुलाई को ही शुरू हो गए थे। 8 अगस्त तक इनका आयोजन हुआ था और इसमें जो पदक तालिका रही उसमें शीर्ष स्थान पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 178, जिसमें से 67 है स्वर्ण पदक, 57 हो गए रजत और 54 जो हैं वो कांस्य पदक शामिल हैं। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि भारत जो है पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो फ्रेंड्स, भारत का स्थान रहा है चौथा। भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें है 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। देखिए अलग अलग भी कि कितने स्वर्ण पदक जीते गए, रजत पदक कितने जीते गए और कांस्य पदक कितने जीते गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पदक तालिका के शीर्ष 3 देश कौन से हैं। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, टोटल 178 मेडल। दूसरे नंबर पे है फ्रेंड्स इंग्लैंड, टोटल हैं 176 मेडल, 178 ऑस्ट्रेलिया के हैं। कनाडा के हैं टोटल 92 और कनाडा रहा है तीसरे स्थान पर। इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। संस्करण है इसका 22वां। शुभंकर की बात करते हैं तो पेरी द बुल इसका शुभंकर है। आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। कुछ हम राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल जो खेल हैं ये कब आयोजित हुए थे? सही आंसर है 1930 में, 1930 में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1934। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए, मतलब भारत में कब हुए? 2010 में। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इनका आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। तो अभी 2022 में हुए हैं, तो 4 साल के बाद अब होंगे 2026 में। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है जनवरी से जून 2022 तक की। इसमें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स आर्या वाल्विकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। ये वर्जीनिया में रहती हैं और ये भारतीय मूल की हैं। आर्या को ये खिताब न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रदान किया गया है और इसी कॉन्टेस्ट में जो उपविजेता रहीं उनका नाम है सौम्या शर्मा। अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो देखिए मिसेस इंडिया यूएसए ये जीता है वॉशिंगटन की अक्षी जैन ने। मिस टीन इंडिया यूएसए का पुरस्कार जीता है न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर। इसका आयोजन स्थल न्यू जर्सी यूएसए में इसका आयोजन किया गया था और इस बार जो ये संस्करण हुआ था फ्रेंड्स ये था 40वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड, जो ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में आयोजित हुई? तो आपका आंसर रहेगा भारत और अमेरिका। दोनों देशों के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये जो वज्र प्रहार 2022 ये जो एक्सरसाइज है ये विशेष बल के बीच में होती है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होती है। इसका मेन उद्देश्य होता है भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना।
अब एक क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है। इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, और संस्करण कौन सा रहा है इसका, ये 13वां। फ्रेंड्स, अब हम पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का रिवीजन करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है देखिए रिवीजन, क्योंकि कई बार हम पुराने क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, जिससे हम रिवीजन अगर करेंगे तो अच्छे से वो हम याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान देश के बीच हुआ। नेक्स्ट है देखिए, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 2022, ये किन किन देशों की वायुसेना के बीच हुआ है, तो भारत और ओमान देश की। नेक्स्ट नौसैनिक अभ्यास है चिरू। चिरू जो अभ्यास है 3 देशों के बीच में होता है, रूस, चीन और ईरान। इसके बाद देखिए अगली एक्सरसाइज है पश्चिम लहर XPL 2022, ये संयुक्त समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया अरब सागर में। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पैसिक्स जो 2022 सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है, तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 9 अगस्त। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस दिवस को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। तो देखिए इस नाम से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी। इसको मनाने का उद्देश्य है स्वदेशी लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना। बात करते हैं फ्रेंड्स थीम की, तो इसकी थीम रही है द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो थीम एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, तो इसलिए हम लोगों को दिवस के साथ साथ में थीम पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मनोज प्रभाकर। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और ये अब नेपाल क्रिकेट टीम के जो है नए मुख्य कोच बनी है। नेपाल क्रिकेट संघ ने इन्हें अपॉइंट किया है और मनोज प्रभाकर ने जगत टमटा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? तो ये जो पहल है इंडिया की उड़ान, इसे शुरू किया है फ्रेंड्स किसने? गूगल ने इसे शुरू किया है। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी है गूगल, जिसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है। इस पहल का जो अनावरण है वो नई दिल्ली में गूगल एवं संस्कृति मंत्रालय के सामूहिक सहयोग से किया गया है। फ्रेंड्स, अब ये जो शुरू की गई है गूगल की पहल, इस पहल में भारत के कला और संस्कृति क्षेत्रों में 75 साल से सहेजे गए चित्रों एवं उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी गूगल की बात करें तो गूगल जो है वो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। इसके संस्थापक कौन थे? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। CEO हैं सुंदर पिचाई। CFO हैं रूट पॉरेट और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो इस काम को करके दिखाया है इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इजराइल यहाँ पे सही आंसर है। तो इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। यह भ्रूण गर्भ के बाहर ही मूल कोशिका को कल्चर करके विकसित किया गया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन वो करना चाहते हैं, तो इसी उद्देश्य के साथ में इसे विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग इजराइल देश की। इजराइल के पास अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ध्यान रखेंगे। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जेरूसलेम। करेंसी है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री हैं येर लैपिड। राष्ट्रपति का नाम है इज़ाक हर्जोग। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नेसेट। इजराइल की जो सबसे लंबी नदी है वो है जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट
हेरमोन। तो इज़राइल की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, उसका नाम है माउंट हेरमोन। सर्वाधिक जो यहूदी हैं वो किस देश में रहते हैं, तो वो रहते हैं फ्रेंड्स इज़राइल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? राइट आंसर है भारतीय थल सेना ने हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य ये है कि जो फ्रंट लाइन सैनिक हैं, फ्रंट लाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को अवसर प्रदान करना, ये इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। अब बात आती है भारतीय सेना इंडियन आर्मी की। तो भारतीय सेना की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे और थल सेना उप प्रमुख है BS राजू। भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है इंद्रजीत कामोत्रा। ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बने हैं और इन्होंने विनोद राय का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, यूनिटी बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2021 को हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अब हम बात करें पिछले टॉप 5 MD और CEO की अपॉइंटमेंट्स की, जो कि लास्ट 6 मंथ्स के हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO कौन बने? आशीष कुमार चौहान। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO बने हैं स्वरूप कुमार साहा। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं नटराजन सुंदर। तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO बने हैं सलिल पारेख। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात में फ्रेंड डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये जो प्रदर्शनी रहेगी ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है और इसका उद्देश्य है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को कैसा करना, आत्मनिर्भर बनाना और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए एक माहौल का निर्माण करना। तो इसी उद्देश्य के साथ इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। संस्करण कौन सा रहेगा? 12वां और इसकी थीम रहेगी पाथ टू प्राइड। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो में अब आपको 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 15 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 11th, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की घोषणा की है? ये घोषणा करी है गोवा सरकार ने। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है फ्रेंड्स स्वर्ण पदक। वर्ष 1995 को जापान के नागासाकी में हुए परमाणु बमबारी से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए जो नागासाकी दिवस 2022 है ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ये मनाया गया है 9 अगस्त को। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जापान के नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था ना, उसका नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसका नाम क्या है? फैटमैन। ठीक है, ये उस न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस एथलीट ने सर्वाधिक 8 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? एम्मा मैककॉन। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया गया है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन। इस रिवीजन से आपको हमारी कोशिश है कि सभी प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? आर्या वाल्वेकर ने। भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है?
ये अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच आयोजित हुआ। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मनोज प्रभाकर। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? तो कंपनी है गूगल। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? आंसर है फ्रेंड्स इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय थल सेना ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनी है? आंसर है इंद्रजीत कमोत्रा। भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की घोषणा की है? गोवा राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। वर्ष 1945 को जापान के नागासाकी में हुए परमाणु बमबारी से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में किस एथलीट ने सर्वाधिक 8 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? एम्मा मैककॉन, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है 7 अगस्त। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चीन ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 29 अप्रैल 1954 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। द जंगल बुक, ये बुक किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम जो युद्ध है वो लड़ा गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 1191 ईस्वी में तो हुआ, और किस किस के बीच में हो अगर आप लोगों से ये पूछें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रानी का उपनाम ब्लडी मैरी था? तो ब्लडी मैरी किसका उपनाम था? मैरी प्रथम का। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। हिंदी में भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324। राजभाषा आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 343। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान DPAL RNGM दस्तन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स दलाई लामा जी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विश्वनाथन आनंद। ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बने हैं। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 7 अगस्त।
भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स वी प्रणव, ये 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है फ्रेंड्स कन्नन सुंदरम। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? सही आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? करेक्ट आंसर है रूपल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली भारत में किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट सेट किए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके साथ में कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया है जिसका आंसर आप सभी ने आई होप सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की जो इम्पॉर्टेंट क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।